अध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं मंगलाचरण के साथ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय, आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय, आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय, प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय, तत्वार सूत्र ग्रंथ की जय। आइए पहले सूत्र पाठ करते हैं। अथ पंचमो अध्याय। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादीक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्येया संख्याश्च पुद्गलानां नाणोः लोकाकाशेवगाः धर्मा धर्म्यो कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्येय भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थितिपग्रहौ धर्मा धर्म्यो रूपकारः आकाशस्यावगाः शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः पुद्गलानां सुख दुःख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च। यहाँ तक अपने 24 सूत्र पिछले सत्र में हो चुके थे। आज आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो पिछले सूत्र में हमारे लिए जो है पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गला, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वह पुद्गल कहलाता है। इसके अलावा हमने पुद्गल की और भी भेद को जाना था, अर्थात पर्याय शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तम छाया आतप और उद्योत, ये सब पुद्गल की पर्याय। इसके अलावा काल द्रव्य का क्या उपकार है, तो वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व च कालस्य, ये काल द्रव्य के उपकार को भी हमने जाना। आज आगे की ओर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो पुद्गल का वर्णन करने के बाद पुद्गल के पर्यायों को संक्षेप में भेद रूप से कैसे कह सकते हैं, यह जानने के लिए आगे का सूत्र बता रहे हैं। सूत्र क्रमांक 25। अणवः स्कंधाश्च, अणवः स्कंधाश्च, अणवः प्लस स्कंधाः प्लस च, यह संधि विग्रह इसका हुआ। तो पुद्गल के यहाँ दो भेद बताए गए हैं, अणु और स्कंध। अणवः स्कंधाश्च और पुद्गल के दो भेद और हैं, अणु और स्कंध। एक प्रदेश में होने वाले स्पर्शादिक पर्याय को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रूप से जो कहे जाते हैं वे अणु कहलाते हैं। मतलब एक प्रदेश के अंदर ही, जो कल मैंने बताया था, दो अविरोधी स्पर्श है ना, एक रस एक गंध और एक वर्ण का परमाणु जिसमें होता है वह पुद्गल अणु कहलाता है। जिसमें स्थूल रूप से पकड़ना रखना आदि व्यापार का स्कंधन अर्थात संगठना होती है वे स्कंद कहे जाते हैं। मतलब अणु से बड़ा जो भी है वो सब स्कंद कहलाता है। वो दो या दो से अधिक संख्यात असंख्यात अनंत पुद्गल परमाणु वाला भी स्कंद हो सकता है। विशेषार्थ, वैसे तो पुद्गलों के अनंत भेद हैं, तो भी वे सब अणु एवं स्कंद जाति के भेद से दो प्रकार के हैं। इस सूत्र में अणवः स्कंधाः च इस प्रकार दो अलग अलग पद देने से पूर्वोक्त दोनों सूत्रों से इनका संबंध जोड़ा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि अणु स्पर्श रस गंध एवं वर्ण वाले हैं, किंतु स्कंध शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तम छाया आतप उद्योत सहित स्पर्श रस गंध वर्ण वाले भी हैं। अर्थात स्कंद जब भी होगा है ना, तो उसमें ये जो शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल आदि पर्याय जो बताई है वो सब स्कंद की ही है, अणु की पर्याय नहीं है। जो पिछले सूत्र में हम जानकर आए हैं शब्द बंध सूक्ष्म आदि वह सब स्कंद की पर्याय, स्कंद है, अणु नहीं है। और आगे बता रहे हैं अणु एवं स्कंद में स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। मतलब अणु और स्कंद है तो स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे स्कंद बनता है, तो उसके लिए आगे कुछ सूत्रों को यहाँ बता रहे हैं। सूत्र क्रमांक 26। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते
भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, है ना। तो भेद से, संघात से, एवं भेद और संघात दोनों से स्कंद उत्पन्न होते हैं, है ना। भेद मतलब अलग करना, संघात मतलब जोड़ना, और कहीं अलग करना और कुछ को जोड़ना, इन सबसे स्कंदों की उत्पत्ति होती है। लब्धार्थ, अंतरंग और बहिरंग, इन दोनों प्रकार के निमित्तों में से संघात के विधान करने को भेद कहते हैं। पृथकभूत हुए पदार्थों के एक रूप हो जाने को संघात कहते हैं, मतलब जो है उसमें से अलग करना उसे भेद कहते हैं, और जो अलग कोई पदार्थ है उसको किसी में जोड़ना वह संघात कहलाता है। इसी से जो स्कंद की उत्पत्ति होती है, अर्थात कोई एक बड़ा टुकड़ा है उसमें से भेद कर दिया तो दो स्कंद हो गए, है ना। या कहीं कोई परमाणु है आकाश में और वो आकर किसी स्कंद से और चिपक गया तो वो अणु से उससे भी, तो भेद और संघात दोनों होते हैं। विशेषार्थ, पुद्गलों के अणु एवं स्कंद रूप परिणाम अंतरंग बहिरंग निमित्त मिलने पर अणु से स्कंद रूप पर्याय अथवा स्कंद से अणु रूप पर्याय बनती मिटती रहती है, अर्थात अणु अपने योग्य अणुओं से मिलकर स्कंद बन जाते हैं, जिससे संख्यात, असंख्यात, अनंत एवं अनंत अनंत अणुओं के संघात से उतने उतने प्रदेश वाले स्कंद उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार में एक समय जो तीसरा भेद भेद एवं संघात से उत्पन्न होता है, अर्थात जब अन्य स्कंद से भेद होता है और अन्य का संघात होता है, तब एक साथ भेद संघात इन दोनों से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है। जैसे लोहे की हथौड़ी से पत्थर के दो टुकड़े करने पर लोहे की चोट लगते ही पत्थर के भेद अर्थात टुकड़े हो जाते हैं, किंतु लोहे की हथौड़ी से लोहे के कुछ कण पत्थर के टुकड़े के साथ संघात को प्राप्त होते हैं, तथा पत्थर के कुछ कण हथौड़ी के साथ चिपक कर साथ में संघात को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार एक साथ ही भेद संघात को स्कंद बन जाता है। सरल उदाहरण है, आपको समझ में आया होगा। जब घन आदि के द्वारा पत्थर को तोड़ते हैं तो पत्थर के दो टुकड़े तो होते ही हैं, किंतु लोहे का जो घन में जो लोहा है उसका कुछ अंश पत्थर को लग जाता है, और उसी प्रकार पत्थर का कुछ अंश लोहे के हथौड़े को भी लग जाता है। तो भेद और संघात दोनों क्रिया वहां पर एक साथ हो जाती है, तो वह तीसरा भेद भी बन जाता है। एक होता है भेद से, दूसरा संघात से, और तीसरा भेद होता है भेद और संघात दोनों से। इस प्रकार से स्कंद की उत्पत्ति होती है ना। अणु और स्कंद दो भेद हमने पुद्गल के समझे थे, है ना। तो उसमें से दो में से ये अभी स्कंद की उत्पत्ति बताई। अगला सूत्र है, स्कंद की उत्पत्ति का कथन किया, लेकिन अणु की उत्पत्ति कैसे होती है ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। छोटा सूत्र है, सूत्र क्रमांक 27, भेदा दणुहु। बहुत से लोग भेदादणुहु बोलते हैं, वह गलत है, और भेदादणुहु भी नहीं चलेगा। भेदादणुहु संधि हुई है वहां पर, भेदाद अणुहु, है ना। द में अ मिला हुआ है, तो और इधर का द का और इधर का तो समान होने से भेदा हो गया। भेदादणुहु, भेदात अणुहु संधि विग्रह। भेद से अणु उत्पन्न होता है। स्कंद के लिए क्या बताया था, भेद से, संघात से, भेद एवं संघात दोनों से, इन तीन के द्वारा स्कंद की उत्पत्ति होती है, किंतु अणु की उत्पत्ति भेदादणुहु मात्र भेद के द्वारा होती है। अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है। जैसे स्कंद की उत्पत्ति भेद, संघात एवं भेद से होती है, उसी प्रकार अणु की उत्पत्ति में मात्र भेद ही कारण है, संघात एवं भेद संघात के कारण नहीं है। ये भी सूत्र सरल है ना। दोनों सूत्र में, एक सूत्र में स्कंद की उत्पत्ति किस प्रकार होती बताया है, और सूत्र क्रमांक 27 में अणु की उत्पत्ति भेद के द्वारा होती है। जब भी कोई स्कंद के ऊपर से टुकड़ा अलग होता है अणु का, तो भेद के द्वारा अलग हो जाता है और उससे होती है। जैसे कई बार हथौड़ी चलाते हैं तो जरूरी नहीं पत्थर के दो टुकड़े हो, कहीं बारीक चूरा भी निकल जाता है, हालांकि वह भी स्कंद है। एक उदाहरण समझने के लिए है, उसमें से हमारी आंखों से नहीं दिखाई देने वाला एक पुद्गल का परमाणु भी, उस पत्थर का कण भी अलग हो जाता है। तो इसलिए वो सिर्फ वो भेद से ही अणु की उत्पत्ति होती है। भेद से अणु एवं संघात से स्कंद बन जाता है, तब पुनः भेद संघात से स्कंद बनता है, यह पद देना व्यर्थ है। ऐसी शंका होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। प्रश्न समझ में आया होगा। भेद से अणु एवं संघात से स्कंद बनता है, फिर पुनः भेद संघात से स्कंद बनता है, ऐसा आपने क्यों दिया, तीसरा पद क्यों रखा, भेद और संघात दो ही रखना थे, भेद संघात एक और क्यों रखा। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, सूत्र क्रमांक 28, सूत्र उच्चारण, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। भेद और संघात से चाक्षुष, चाक्षुष स्कंद बनता है ना। चाक्षुष मतलब जो आंखों से दिखाई देता है,
और अचाक्षुष जो आंखों से नहीं दिखाई देता है। ऐसा समझना, पहले चाक्षुष का अर्थ समझ लीजिए, अब इसका अर्थ समझते हैं। भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद बनता है, मतलब दिखाई देने वाला स्कंद बनता है। अनंत अनंत परमाणुओं के समुदाय से निष्पन्न होकर भी कोई स्कंद चाक्षुष होता है और कोई अचाक्षुष। उसमें जो अचाक्षुष स्कंद है वह चाक्षुष कैसे होता है, इसी बात को बतलाने के लिए कहा है कि भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद होता है, अकेले भेद से नहीं। यह इस सूत्र का तात्पर्य है। अकेले भेद से जब भी बनेगा तो अणु ही बनेगा, किंतु भेद और संघात के द्वारा अगर कुछ बनेगा तो स्कंद ही बनेगा। विशेषार्थ, सूक्ष्म परिणाम वाले स्कंद का भेद होने पर भी वह अपनी सूक्ष्मता को नहीं छोड़ता, इसलिए उसमें अचाक्षुषपना ही बना रहता है। एक दूसरा सूक्ष्म परिणाम वाला स्कंद है जिसका यद्यपि भेद हुआ तथापि दूसरे भेद और संघात के संयोग से हो गया, अतः सूक्ष्मपना निकलकर उसमें स्थूलपने की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए वह चाक्षुष स्कंद हो जाता है। जैसे लोहे की हथौड़ी से पत्थर के टुकड़े करने पर प्रत्यक्ष प्रयोग चक्षुओं से दिखता है, तो चाक्षुष स्कंद होता है। अर्थात मात्र अणु की उत्पत्ति भेद द्वारा होती है, और भेद और संघात जब एक साथ होता है तो चाक्षुष स्कंद उत्पन्न होता है, मतलब दिखाई देने वाला स्कंद उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर तीसरा भेद आचार्य ने दिया कि तीसरा भेद देना भी सार्थक है, निरर्थक नहीं है। इसको समझना चाहिए। फिर से रिपीट, है ना। संघात स्कंद की उत्पत्ति भेद से भी होती है, संघात से भी होती है, और भेद और संघात इन दोनों के द्वारा भी होती है ना। भेद अर्थात अलग होना, संघात अर्थात जुड़ना या चिपकना, है ना। तो इनके द्वारा भी उत्पत्ति होती है, किंतु अणु की जब भी उत्पत्ति होगी तो भेद के द्वारा ही होगी, और जब भी दिखाई देने वाले स्कंद की उत्पत्ति होगी तो वह भेद संघात के द्वारा होगी। भेद से संघात से तो होती है, किंतु भेद और संघात के द्वारा जब भी कोई स्कंद की उत्पत्ति होगी तो चाक्षुष की ही होगी, अर्थात आंखों से दिखाई देने वाला ही होगा। बाकी सामान्य भेद से अचाक्षुष भी हो सकता है, सामान्य संघात से अचाक्षुष स्कंद भी हो सकता है, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे। किंतु भेद संघात एक साथ प्रक्रिया जब भी होगी तो चाक्षुष स्कंद ही उत्पन्न होगा, इसलिए तीसरा पद रखना भी सार्थक है। ये समझ लीजिए, इस दृश्यमान जगत में जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है वो सब स्कंद है। जो दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, आप अनुभव कर रहे हैं, सब कुछ स्कंद है ना। कुछ भी अणु नहीं, क्योंकि अणु को आप जान नहीं सकते, वह अचाक्षुष है, आंखों से भी नहीं दिखता है, और आप उसको स्पर्श अनुभव आदि भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म होता है। वह केवली गम्य है या विशेष परमावधि सर्वावधि ज्ञानी के द्वारा जाना जा सकता है, किंतु हमारे जैसे सामान्य मति श्रुति ज्ञानी के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। बाकी जितना भी आप जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सब स्कंद है। आपके भोजन आदि में जितना भी ग्रहण कर रहे हैं सब स्कंद है ना। तो इस बात को हमको समझना चाहिए। तो पुद्गल के दो भेद हुए, अणु और स्कंद। अणु की उत्पत्ति भेद से होती है, स्कंद की उत्पत्ति भेद से, संघात से, या भेद और संघात दोनों से उत्पत्ति होती है। किंतु भेद और संघात दोनों के द्वारा जब भी उत्पत्ति होगी चाक्षुष स्कंद की ही होगी, अचाक्षुष की नहीं होगी। यही यहाँ पर विशेषता है। ठीक है, अगले सत्र में और चर्चा करेंगे ना। आज इतना ही रखते हैं। सबके लिए आशीर्वाद।